नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं सौरभ अरोड़ा जी के पास। सौरभ जी फाउंडर हैं इन्वेस्टर्स आइडिया के और सौरभ जी के करीब 1200 परिवार हैं जिनको कि सौरभ जी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देते हैं और उनके क्लाइंट दिल्ली फरीदाबाद में नहीं देश के अलग अलग शहरों में भी हैं। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सौरभ जी, जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की, बहुत जिक्र आता है, तो पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है? विशाल जी, जैसे कोई भी जब हम पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, तो उसके अंदर उसको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफाई करने से क्या होता है कि उसका डाइवर्सिफाई बेसिकली टू मैनेज रिस्क। तो रिस्क हमें कम करना होता है इन्वेस्टर का एज पर देयर रिस्क असेसमेंट। तो उसमें क्या होगा कि हमारा रिस्क कम हो जाएगा तो क्लाइंट को रिटर्न्स भी नॉमिनल आएंगे उसमें। अब डाइवर्सिफिकेशन कहाँ कैसे कैसे हो सकता है? इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस, जैसे इक्विटी हो गया, डेट फंड हो गया। अब कोई सपोज करो बात करें किसी की एज है 25, तो उसकी एसेट एलोकेशन के अंदर हम इक्विटी का रेशियो ज्यादा रख सकते हैं बिटवीन 25 to 35। अब उसके अंदर इक्विटी का रेशियो ज्यादा रहेगा। सिमिलरली अगर किसी की एज 50 प्लस है या 45 प्लस है या 55 प्लस है, तो उसमें हम डेट कैटेगरी के अंदर एसेट क्लास थोड़ी ज्यादा रख सकते हैं। तो डेट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड हिज नीड एज पर देयर इन्वेस्टर रिस्क एपेटाइट। तो यहाँ पे सारा जो गेम है वो रिस्क एपेटाइट का है। उसी तरीके से बात करते हैं कि डाइवर्सिफाई करते करते अलग एसेट क्लासेस आ जाती हैं। जैसे हमने बात करी इक्विटी एसेट क्लास, इक्विटी के साथ साथ आ गई हमारी डेट एसेट क्लास। उसके अंदर कुछ फंड कैटेगरी आ जाती हैं, दोनों का मिक्सचर, जिसे कहा जाता है बैलेंस फंड्स। सिमिलरली हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन, तो एसेट क्लास है हमारी कमोडिटी के अंदर एक गोल्ड कैटेगरी। गोल्ड आप शुरू से बात करें, सबकी उसमें फीलिंग्स अटैच है गोल्ड के अंदर। अब बात करते हैं गोल्ड की, तो पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें या 15 साल का रिकॉर्ड देखें, तो हर बंदा गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। लेकिन आज के टाइम पे हर बंदा गोल्ड में भी फिजिकली की जगह डिजिटली डाइवर्ट होता जा रहा है। हर कोई बंदा अपने डीमेट के अंदर गोल्ड बाय कर सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आ गए हैं जिसमें हमें 2.5 एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा मिलने लगा है। सिमिलरली अब बात करते हैं, एक और एसेट क्लास ऐड हो गई है, दैट इज सिल्वर ETF। सिल्वर के अंदर भी आप उसको बाय कर सकते हैं, फिजिकली बाय करने की जरूरत नहीं है। आप उसको डिजिटली बाय कर सकते हैं, थ्रू म्यूचुअल फंड लाइन भी बाय कर सकते हैं, जिसमें एक ICICI का ETF आ रहा है, फंड ऑफ फंड्स। वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास ऐड करने के लिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो इसी तरीके से वेरियस एसेट क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें हम जा सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी इसलिए है ताकि जो हमारा पोर्टफोलियो है, जैसे कुछ एसेट क्लास इक्विटी में डिवाइड हो गई, कुछ हमारी डेट में डिवाइड हो गई, कुछ गोल्ड और सिल्वर में चली गई, तो उससे क्या होगा, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। हमारा जो पोर्टफोलियो एक स्टेबल रिटर्न जनरेट करके देगा आने वाले टाइम के लिए हमें। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है हर एक पोर्टफोलियो के लिए एज पर द एसेट क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। निवेश से पहले योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।